का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कुंडली मिलान सीरीज में बताने जा रहा हूं कि जब हम किसी लड़की लड़के का रिश्ता करने से पहले कुंडली मिलान कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमको उनका गुणवर्ग मिलान करना चाहिए, क्योंकि गुणवर्ग मिलान का जो आधार है वो जन्म नक्षत्र और जन्म राशि है। जन्म और नक्षत्र और जन्म राशि का संबंध होता है चंद्रमा से, और चंद्रमा का संबंध होता है जीव जगत के मन से, अर्थात यहाँ पर लड़की लड़के के मन के साथ चंद्रमा का संबंध है। और मन का मिलना गृहस्थ जीवन में बहुत आवश्यक है। लड़की लड़के के जब तक मन नहीं मिलेंगे तब तक उनके बीच में प्रेम पैदा नहीं होगा, परंतु मन मिलते हैं और चीज़ों की कमी है, यानी लड़के के अंदर कोई गुण नहीं है, लड़की के अंदर कोई गुण ही नहीं है, तो वो जो मन मिलना है वो ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि मन का तो स्वभाव ही चंचल है। वो ज़्यादा समय तक एक स्थिति में नहीं रह पाता है, वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए गुणवर्ग मिलान करने के बाद कुंडली मिलान भी जरूर करना चाहिए। और जब हम कुंडली मिलान कर रहे हों लड़की वालों की ओर से, तो लड़के की कुंडली में कौन से गुण देखने चाहिए, कौन से दोष देखने चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको अपनी इस सीरीज़ में पिछले वीडियोस में दे चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर वो सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब हम लड़के के दोष देख रहे हों 9, तो 9वें दोष में सबसे अंतिम दोष बहुविवाह योग को हम कैसे देखें। यानी कि जब हम लड़की की ओर से कुंडली मिलान कर रहे हैं तो लड़के की कुंडली में बहुविवाह यानी एक से ज़्यादा विवाह होने के योग को कैसे देखें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं यानी स्टूडेंट हैं और आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को प्रॉपर गाइडेंस देने में कैपेबल नहीं होंगे, समर्थ नहीं होंगे, और आपको प्रशंसा और प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इसको बड़े ध्यानपूर्वक पूरी सीरीज़ को देख लें। आगे मैं स्टार्ट करूंगा जब हम किसी लड़के की ओर से कुंडली मिलान कर रहे हों तो लड़की की कुंडली में कौन से गुण और दोषों को कैसे देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि लड़की की ओर से जब हम कुंडली मिलान कर रहे हैं तो लड़के की कुंडली में बहुविवाह योग को कैसे देखें। ये बहुविवाह योग वैसे तो संस्कृति और परंपराओं के हिसाब से अलग अलग महत्व रखता है, परंतु हमारी सनातन हिंदू संस्कृति में बहुविवाह योग एक दोष है बहुत बड़ा। कोई भी जो लड़की है वो अपनी जिंदगी में अपनी ही जगह पर किसी दूसरी को बर्दाश्त नहीं करती, यानी अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे देखें कि लड़के की कुंडली में बहुविवाह योग है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटिकल उसकी ज़िंदगी में कोई रिलेशंस है, उसको हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको लड़के की कुंडली के सप्तम भाव को देखना चाहिए। एक फलादेश करने की जो पद्धति है, भाव भावेश और कारक को देखना चाहिए। सप्तम भाव में कौन सी राशि पड़ी है, उस राशि का जो स्वामी है वो कहाँ पर है, वो 6, 8, 12वें भाव में तो नहीं पड़ा, या वो किसी नीच राशि नीच ग्रह के साथ तो नहीं बैठा, किसी शत्रु ग्रह के साथ तो नहीं बैठा, किसी पापी ग्रह के साथ तो नहीं बैठा, या सप्तम भाव में एक से ज़्यादा अशुभ ग्रह तो नहीं बैठे, एक दूसरे के साथ शत्रु होकर तो नहीं बैठे हैं। और देखना चाहिए आपको सप्तम भाव के कारक को। लड़के की कुंडली में सप्तम भाव का कारक हो जाता है शुक्र। शुक्र को देख लेना चाहिए कि शुक्र जो है वो नीच राशि पर तो नहीं बैठा, 6, 8वें 12वें भाव में तो नहीं बैठा, या शत्रु ग्रहों के साथ तो नहीं बैठा, किसी पापी ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि तो नहीं है। और देखना चाहिए आपको
चंद्र कुंडली को इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने लगन कुंडली को देखा है उसी प्रकार से चंद्र कुंडली को देखना चाहिए। चंद्र कुंडली से 7वें भाव को देखना चाहिए। सप्तम भाव की जो राशि है उस राशि के स्वामी को देख लेना चाहिए, जैसे आपने लगन कुंडली में देखा। और चंद्र कुंडली के ही तरह आपको बिल्कुल शुक्र कुंडली बना लेनी चाहिए। जहाँ पर शुक्र बैठा है उसी को लगन मानकर आपको कुंडली बना लेनी चाहिए। और आपको देख लेना चाहिए शुक्र से सप्तम भाव को, सप्तम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है और सप्तम भाव का स्वामी बैठा कहाँ है, सप्तम भाव में ग्रह कौन सा बैठा है, उसी प्रकार से आपको देख लेना चाहिए जिस प्रकार से आपने लगन कुंडली का निरीक्षण किया था। और देख लेना चाहिए आपको नवमांश कुंडली को। नवमांश कुंडली भी उतना ही महत्व रखती है गृहस्थ जीवन के सुख के लिए जितनी लगन कुंडली, चंद्र कुंडली रखती है। उसी प्रकार से आपको निरीक्षण कर लेना चाहिए। लगन कुंडली का अष्टम भाव या 6वें भाव में जो राशि पड़ी है या 12वें भाव में जो राशि पड़ी है वो राशि नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में तो नहीं पड़ी है, ये देख लेना चाहिए आपको बारीकी से। और चरित कुंडली से भी पुष्टि कर लेनी चाहिए। और पुष्टि कर लेनी चाहिए आपको अष्टक वर्ग में देख लेना चाहिए जो लगन कुंडली के सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है उसको कितने अंक मिले हैं। यानी 25 से कम अंक तो नहीं मिले हैं। यदि 25 से कम अंक मिले हैं, 20, 18, 19, 22 यदि ऐसे अंक मिले हैं तो समझ लेना चाहिए कि जिस लड़के के साथ लड़की का रिश्ता किया जा रहा है इसका गृहस्थ जीवन मंगलमय नहीं रहने वाला है। इसके बहुविवाह भी योग भी हो सकते हैं और शादी के बाद इसके एक्स्ट्रा रिलेशन हो सकते हैं किन्हीं दूसरी स्त्रियों के साथ में। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से देख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति हैं और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम इसी सीरीज़ के अगले वीडियोस, यानी जब हम कुंडली मिलान लड़के की ओर से कर रहे हों तो हमको लड़की की कुंडली में कौन से गुण और दोषों को बारीकी से कैसे देखना चाहिए, इसके ऊपर मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। तो यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि विद्या धन एक ऐसा धन है, इसका जितना वितरण किया जाए, जितना बांटा जाए उतना ही ये बढ़ता चला जाता है। विद्या धनम सर्वप्रधानो व्यय कृते वर्धते, अर्थात जितना खर्च करते हैं जितना बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण।